अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं एम कासमी आप लोगों का भाई आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। भाई बीमारों के लिए दुआ करें, परेशान हालों की परेशानी के लिए दूर करें कि अल्लाह ताला सबकी बीमारियों को, और बीमार तो हम सब हैं, कोई रूहानी बीमार है, कोई जिस्मानी बीमार है। हम सब लोग आजकल गुनाह के आदी हो चुके हैं, गुनाह से बचना बहुत मुश्किल हो चुका है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को रूहानी, जिस्मानी और तमाम तरह की परेशानियों से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और ईमान पर हम सब लोगों का ख़ात्मा नसीब फरमाए। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और जो लोग कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कई सौ लड़कियाँ, लड़कों की तादाद तो बहुत कम है लेकिन लड़के भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहते हैं कंटिन्यूसली, लेकिन लड़कियों के मुकाबले लड़कों की तादाद कम है। तो मैं लड़कों से भी कहना चाहूँगा और लड़कियों से, ख़वातीन, मर्द हज़रात और औरतों से सबसे कहना चाहूँगा कि आप कुरान मजीद पढ़ना सीखिए। टाइम नहीं है आपके पास मकतब जाने का, मस्जिद जाने का या किसी से ट्यूशन लेने का, तो घर बैठे आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप ऑफिस से आती हैं, आते हैं, आपकी कोई उम्र हो, डजेंट मैटर, आप कुरान मजीद पढ़ना सीख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कई सौ लड़कियां, ख़वातीन जिनके पास बिल्कुल वक्त नहीं था, अपने सूटेबल टाइम के हिसाब से, भाई रात को कभी तो वक्त मिलेगा, सोने से पहले 15-20 मिनट हम निकालेंगे कि कुरान मजीद हमें पढ़ना सीखना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना सीख गई। कितनी ख़वातीन ऐसी, कितने मर्द हज़रात ऐसे जो जॉब और बिज़नेस पे जाते थे, टाइम ही नहीं था उनके पास। तो आप लोग कुरान मजीद पढ़ना सीखिए। कुरान मजीद का सीखना ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक इरशाद भी है कि अल्लाह का क़ुर्ब अगर कोई हासिल करना चाहता है तो किसी और चीज़ से अल्लाह का क़ुर्ब इतना हासिल नहीं होता है जितना कुरान से होता है, क्योंकि कुरान वो अल्लाह से निकला है। तो कुरान मजीद हम सबको आना चाहिए पढ़ना। तो इसके लिए आप 7417810799 पर मैसेज कर सकते हैं। तो अच्छा, कुछ लोगों को वो लगता है कि यार इतने पैसे हम खर्च करें, इतनी महंगी फ़ीस, क्योंकि इसकी फ़ीस क्या है, ग्रुप क्लास 500 रुपये है और 1000 रुपये सिंगल क्लास। सिंगल क्लास का मतलब ये कि टीचर सिर्फ आपको पढ़ाएंगे। तो 1000 रुपये महीने में कुछ भी नहीं है, 350-400 रुपये का तो महीने का रिचार्ज आता है ना। और महीने के हमारे कितने खर्चे हैं, मेरे ख़्याल में अगर हम महीने में 15-20 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं या 10,000 या 5,000, तो 1,000 रुपये कुरान के लिए, कितना मामूली सा। कुरान के लिए ख़र्च करने में बिल्कुल आप मत झिझकिए। देखो जितना अच्छा टीचर होता है वो अपना टाइम देता है, फिर उसके भी तो खर्चे हो गए। एलियन तो है नहीं है कि आसमान से उतर के आएगा, पढ़ा के चले जाएगा। उसको भी खाना होता है, उसको भी पानी चाहिए, उसको भी रहने के लिए कुछ और चीज़ें चाहिए। अगर ये लोग पढ़ाएंगे नहीं, और लोग जैसे बोलते हैं कि अरे यार फ़ीस लग रही है, तो भाई अगर ये लोग पढ़ाएंगे नहीं तो फिर क्या होगा कि ये लोग दूसरे काम करेंगे। इनको ज़रूरत थोड़ी है, जो कुरान मजीद पढ़ाने वाले लोग हैं ये नॉर्मल 30-35 हज़ार 50 हज़ार रुपये कमा सकते हैं कोई और काम धंधा करके, लेकिन कुरान मजीद पढ़ाने के लिए लोग लगे हैं। क्यों? कि भाई अल्लाह के दीन की खिदमत करनी है। अच्छा, सवाल ये होगा कि किसी के पास पैसे नहीं है, तो उस किसी के पास अगर पैसे नहीं है तो ग्रुप क्लास ज्वाइन कर सकता है, और अगर किसी के पास और बिल्कुल पैसे नहीं है तो भाई तो भी व्हाट्सअप आप SMS करो, इंशाल्लाह आप लोगों के कुरान पढ़ाने की, कुरान मजीद पढ़ना सीखने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आप कुरान मजीद पढ़ना सीखिए। और इस सिलसिले में जो मैंने नए सिलसिला जो नया शुरू किया है, नूरानी कायदे से बिल्कुल बेसिक से कुरान मजीद पढ़ना सिखाने का, डिजिटल बोर्ड पर वो वीडियोज़ आप देखा करें। हफ्ते में 2 या 3 वीडियो आती हैं, तो भी आप कुरान मजीद पढ़ना सीख जाओगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको जो सहूलत लगे, ज़रूरी नहीं है मेरे से ही पढ़ो, आप कहीं भी पढ़ो, लेकिन कुरान मजीद पढ़ना सीखो। ठीक है, चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। नरगिस सिद्दीकी ये पूछती हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ शामिल कर लेना। नंबर 1, जिस घर में बेबी होता है उस घर को कब तक नापाक होता है? सवाल अच्छा क्लियर लिखा करो, लिखने के बाद ख़ुद भी पढ़ लिया करो। तो वो घर कब तक नापाक होता है और घर की दूसरी औरतें कब से नमाज़ पढ़ना शुरू कर सकती हैं? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जब तक बच्चे के बाल ना करवाएं तब तक घर में नापाक रहती है। इस मसले को ज़रूर आप शामिल कर लेना और समझा देना। देखो, जिस तरह से पीरियड टाइम शुरू होता है
और नापाकी के दिन चलते हैं। इसी तरह से उसको कहा जाता है हैज़ पीरियड टाइम को। और बच्चे की पैदाइश के बाद जो नापाकी के डेज़ होते हैं उनको निफास कहा जाता है, निफास के दिन। तो निफास के जो दिन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन हैं। 40 दिन लास्ट है यार। जैसे पीरियड का जो टाइम लास्ट है वो कितना है, 10 दिन लास्ट। 10 दिन के बाद भी अगर आता है तो वो पीरियड नहीं कहलाएगा, आपको नमाज़ पढ़नी होगी। इसी तरह से बच्चे की पैदाइश के बाद जो ब्लीडिंग होती है, नापाकी के जो दिन होते हैं वो 40 दिन लास्ट हैं बस। 40 दिन से पहले 2 दिन में भी रुक सकता है, 10 दिन में भी रुक सकता है। जब वो ब्लीडिंग रुक जाएगी, वो नापाकी ख़त्म हो जाएगी आना, तो आप पाक कहलाएंगी। और अगर किसी की नहीं रुक रही है, 40 दिन लास्ट है बस, यानी 40 दिन के बाद तो फिर नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। रही बात घर की बाकी औरतें, तो भाई बाकी औरतों का इससे क्या लेना देना। जो नापाक होगा वो नमाज़ नहीं पढ़ेगा, बाकी सबको नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। बच्चे के बाल कतरवाने से ना कतरवाने से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं अपनी तमाम माँओं, बहनों, बेटियों, बच्चियों से यही कहना चाहता हूँ कि दीन का इल्म हासिल करो आप, और दीन का इल्म हासिल करके उस पर अमल करो। घर में क्या चला आ रहा है, हमारे घर में क्या रिवाज था, रिवाज इस्लाम रिवाज का नाम नहीं है। इस्लाम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़े का नाम है, ठीक है। नंबर 2, लड़की का माहिरा या इनायत नाम कैसा है। इनायत नाम भी रख सकते हैं, माहिरा नाम भी रख सकते हैं, दोनों नाम बहुत अच्छे हैं। आप दोनों में से जो चाहो रख सकती हो। सैयदा आरिफ, सैयद आरिफ ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरी अम्मी की उम्र 60 साल है, नमाज़ों की पाबंद है, आप जो भी दुआ बताते हैं वो भी रोज़ पढ़ती हैं, डायबिटीज़ की पेशेंट भी हैं, पिछले 2 साल से ज़्यादा बीमार हैं। कुल मिला के इनका जो सवाल मैं समझ पा रहा हूँ बहुत लंबा है। इनका कहना ये है कि अम्मी के शोल्डर भारी रहते हैं, सुस्ती बहुत रहती है, और वैसे अम्मी बहुत एक्टिव रहती हैं, क्योंकि अम्मी को जिन काला जादू इसका वहम हो गया है। कोई बात नहीं, इसका वहम अगर हो गया है तो आप व्हाट्सअप SMS कीजिए 7417810799 पर। हमारे जो वालिद साहब हैं वो ये तमाम चीज़ों को चेक करते हैं, देखते हैं, जादू, जिन्नात, ये वो सब है ना। और इंशाअल्लाह 1 रुपया ख़र्च किए बगैर आप ठीक हो जाओगी। कोई आपका पैसा खर्च नहीं होगा, कोई आपको ये झाड़ फूक अला वाला दुनिया भर के तामझाम नहीं करना पड़ेंगे। आप व्हाट्सएप SMS कीजिए, मैं उनसे बात करने के बाद ही आपको रेस्पॉन्स दे पाऊँगा कि आपको फिरोज़ाबाद आना पड़ेगा या घर बैठे ही काम हो जाएगा, ये वो बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हज़ारों लोग, यानी जो लोग पूरे इंडिया में दिखा दिखा के थक चुके थे, कोई बता रहा था कि अपने घर का मार्बल उखाड़ दो और इसके नीचे कीले गाड़ो। पूरे इंडिया के जितने जाने माने जादू तावीज़ गंडे करने वाले, ऐसे ऐसे वाक़यात, ऐसे ऐसे केसेस जिनको पूरे इंडिया में कोई नहीं ठीक कर पा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ना उनको कोई तावीज़ दिया गया, ना उनको कोई फलीता दिया गया, ना उनको ये कहा गया कि मार्बल उखाड़ के कीले गाड़ दो, ना उनको ये कहा गया कि काला जादू है आपके ऊपर इलाज चलेगा। अल्लाह से उनका ताल्लुक़ मजबूत करवाया गया, अल्लाह की मोहब्बत उनके दिलों में डाली गई, उनके ईमान को एक ताज़गी देने की कोशिश की जाती है हमारे यहाँ, और अल्लाह का शुक्र लोग यहाँ से ठीक होके जाते हैं। तो इंशाअल्लाह आप ठीक हो जाओगी। आप SMS कीजिए इस व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। यास्मीन पूछती हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल है कि जब लड़कियाँ पैंट प्लाज़ो पहन कर नमाज़ पढ़ती हैं तो सजदा करते टाइम गट्टे क्या लिखा है, टखने खुल जाते हैं, तो क्या नमाज दुरुस्त होगी। गट्टे टखने क्या बोलना चाह रही हो। देखो टखने जो है ना, ये ख़वातीन के खुलना नहीं चाहिए। आप बड़ा पहनो, कोई भी ड्रेस पहन रही हो जिससे आपके नमाज के दौरान गट्टे वगैरह ना, टखने वगैरह ना खुले, ठीक है। औरतों का टखने कवर होना ज़रूरी है, और अगर सजदे में जाते वक्त खुल जाते हैं तो आप बड़ा दुपट्टा यूज़ कीजिए कि जब आप सजदे में जाओगी तो सजदे में जाने के बाद ऑटोमेटिक वो दुपट्टे से कवर हो जाएंगे। वैसे तो ख़वातीन का सजदा भी ऐसे होता है कि सिमट कर, तो वो अगर थोड़ा सा खुल भी जाएं टखने तो वो सिमट कर सजदा करने की वजह से कवर हो जाते हैं। तो या तो आप दुपट्टा बड़ा रख लो, अगर सजदे के दौरान, रुकू के दौरान टखने आपके खुल जाते हैं तो बाकी दुपट्टा बड़ा होगा तो उससे कवर हो जाएंगे, ठीक है। कवर होना उसका ज़रूरी है। चलिए, माहिरा नाज पूछती है, मुफ्ती साहब क्या हम ऑनलाइन कपड़े मंगा कर उनको पहन कर रिटर्न कर सकते हैं, ये कैसा है, प्लीज़ मुझे जवाब ज़रूर दें। अगर आप कोई कपड़ा मंगा रहे हैं और उस कपड़े को ख़रीदते वक्त जो पॉलिसीज़ हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसमें यह है कि रिटर्न पॉलिसी है भाई। रिटर्न पॉलिसी मतलब आप चेक भी कर सकते हैं, आपको लगा यार ये तो कंफर्ट नहीं है, तो अगर ये रिटर्न पॉलिसी है तो आप कीजिए। और वैसे कपड़े वगैरह में ये रिटर्न पॉलिसी होती है भाई, आपने पहन के देखे,
पहन के देखने के बाद लगा यार ये तो मतलब कंफर्ट नहीं है एकदम, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रिटर्न पॉलिसी आम तौर पर कपड़ों में होती है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये रिटर्न पॉलिसी उसमें नहीं है, उसमें ये है कि आप थोड़ा बहुत चेक कर लो पहन के, बस। ये नहीं है कि आप प्रोग्राम वगैरह में हो क्या है। इसको ऐसे समझ लो आप, आसान लाइन में, आसान लफ्ज़ों में, कि आपने कोई ड्रेस मंगाई और आपने ड्रेस जो मंगाई तो आपका मकसद ये है कि एक दिन हम इसको पहनेंगे और पहनने के बाद वापस कर देंगे, तो ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, आपने मंगाया उसको ख़रीदने के पर्पज़ से, लेकिन आपने पहन कर देखा तो वो कंफर्ट नहीं बैठा, आपने उसको वापस कर दिया, तो ठीक है, जायज़ है। जैसे मैंने एक जूता ऑनलाइन मंगाया था एक मरतबा, तो वो मैंने उसको पहनने के बाद मैं आगरा चला गया कार में बैठ के। ऐसे नहीं था, मैं पैदल गया हूँ, बहुत दूर चला हूँ। तो आगरा बैठ के एक प्रोग्राम में मैं गया, तो वहाँ प्रोग्राम मैंने अटेंड किया। मुझे लगा यार ये कंफर्ट नहीं है, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है ये जूता। तो वहाँ 1-2 घंटे तक उस प्रोग्राम में रहा, उसको फिर मैं घर आया, वही मैंने उतार दिया। मैंने कहा भाई ये कंफर्ट नहीं, मैं उसको चेंज करूँगा। जब मेरा मूड चेंज करने का बन गया, तो चूँकि मेरे पास एक्स्ट्रा भी थे जो मैं नॉर्मल पहनता हूँ, तो मैंने उसको पैक किया और जो मेरे लिए आसान थे वो मैंने पहने प्रोग्राम में। उसको बहरहाल जब जैसे ही मेरा चेंज करने का मूड बना तो फिर मैंने फ़ौरन उसको उतार दिया। ये नहीं होना चाहिए कि आपका चेंज करने का मूड बन गया और आप उसको चेंज भी नहीं कर रहे हो जानबूझ के, अरे कल तक पहनेंगे आराम से यार, मज़े करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने उसको रिटर्न कर दिया। तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। नौशाद अहमद पूछते हैं, नंबर 1, फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हो जाए तो 30 मिनट के बाद कैसे नियत और कितनी रकात पढ़ते हैं? देखिए, फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हो जाए तो फ़जर की सुन्नतें भी बहुत अहम हैं। फ़जर की सुन्नतें अल्लाह के नबी ने कभी नहीं छोड़ी हैं, तो सुन्नतें भी पढ़ लीजिए। 2 रकात सुन्नत पढ़ने में कितना टाइम लगता है। बाकी सुन्नतों की क़ज़ा नहीं है, अगर आप ना भी पढ़ें तो 2 रकात फ़र्ज़ आपको पढ़ना पड़ेंगे। नियत कैसे करनी है? नियत तो फिर यही करनी है। दिल में नियत क्या होगी आपके? दिल में जो नियत है वही ज़बान पे। दिल में नियत क्या होती है? मेरी यार सुबह फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हो गई, फ़जर की नमाज़ जो क़ज़ा हुई है वो पढ़ लेता हूँ। तो दिल में जब ये नियत है तो यही नियत होगी कि मैं 2 रकात नमाज फ़जर की फ़र्ज़ नमाज नियत करता हूँ। 2 रकात है ना, नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज क़ज़ा फ़जर की। ठीक है, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर कहकर आप 2 रकात पढ़ लेंगे। नंबर 2, सजदा तिलावत फ़र्श पर हो जाएगा या नमाज या जायनमाज़ पर ही करना चाहिए? देखो, जायनमाज़ तो जैसे हम लोग ज़मीन पे बैठते हैं तो डायरेक्ट ज़मीन पर तो नहीं बैठते, उसके ऊपर कपड़ा बिछाते हैं फिर बैठते हैं। बाकी ज़मीन पर भी बैठ जाते हैं जब ज़मीन साफ़ हो, तो नमाज तो ज़मीन पर हो जाती है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ टाइल बिछे हुए हैं, तो अगर टाइल साफ़ है और मुसल्ला नहीं है और मुझे नमाज़ पढ़नी है तो पाक ज़मीन पर नमाज हो जाएगी। अब क्या होता है कि धूल मिट्टी कुछ ना कुछ होती है तो लोग जायनमाज़ वगैरह बिछा लेते हैं, और जायनमाज़ भी बिछाना कोई ज़रूरी नहीं है, आप कोई चादर भी बिछा सकते हैं, कपड़ा भी बिछा सकते हैं, और ज़मीन पाक हो तो कुछ भी बिछाना ज़रूरी नहीं है। तो ये तो बस थोड़ी हम लोगों की सहूलत के लिए है, बाकी ज़मीन पर भी नमाज हो जाती है। नंबर 3, छूटे हुए सजदे तिलावत कैसे जस्ट करते हैं वैसे ही करना चाहिए? इस पर आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। छूटे हुए सजदे तिलावत बिल्कुल ऐसे करते हैं जैसे हम लोग सजदे करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही सजदे करते हैं। हम खड़े हो जाएंगे सबसे पहले, और खड़े होने के बाद अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चले जाएंगे, एक सजदा करेंगे, फिर सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे उसमें, फिर उठेंगे, फिर दूसरा सजदा करेंगे। उठते वक्त जो है आपको पूरा खड़ा नहीं होना, बल्कि जैसे अत्तहियात में बैठते हैं बस ऐसे ही आपको सजदा करके अत्तहियात में बैठ जाना है, फिर उसके बाद सजदा करना है, फिर अत्तहियात में बैठना है, फिर सजदा करना है। इस तरह से आपको जितने भी सजदे आपके छूटे हुए हैं वो सजदे आप अदा कर सकते हैं। चलिए। अच्छा, राशिदा हुसैन देखो हमारी एक सब्सक्राइबर है, ये बेचारी बड़ी मोहब्बत रखती हैं, इनका कॉल आ रहा है, चलो रिसीव कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप रात में लगाते हुए रास्ता देखते को भी नहीं लगा, आज पैसा है। अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर में चेक करके आपको मैसेज करता हूँ। अभी मैं संडे एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और संडे एपिसोड रिकॉर्ड करते हुए आपका कॉल आ गया, तो मैंने सब्सक्राइबर से कह दिया कि देखो हमारी ये बहन है तेलंगाना से और इनका कॉल आ रहा है, तो आज आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो गई है, कॉल आपका रिकॉर्ड हो गया। खैरियत है सब? बाकी सब खैरियत है। हमारे अम्मी अब्बा के है पैसे, वो मेरे 5,000 है मस्जिद के आगे जी में, उसमें आप मदद भी बना रहे ना? जी जी, अब हाँ मस्जिद में उसमें देने के, उसमें उसके आगे दी हूँ मैं। हाँ, मैं चेक करके कॉल बैक करता हूँ आपको, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ, ये जो है ना, इनका अंदर जज्बा बहुत है कि भाई आप मस्जिद बना रहे हैं, मदरसा बना रहे हैं,
तो इसमें हमारे वाले साहब की तरफ से इतना, हमारी तरफ से इतना, तो माशाल्लाह खैर के कामों में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा बहुत लेती हैं। तो अभी भी इन्होंने जो है ना काफ़ी बड़ा अमाउंट 20-25 हज़ार रुपये कि भाई मेरा पैसा खैर के कामों में लग जाए, तो ये बड़ी इनकी मोहब्बत की बात है। अल्लाह ताला इनके इस जज्बे को और इनके इस देने को कबूल फरमाए। तो कल से वो इन्होंने अमाउंट सेंड किया हुआ है, तो वो कंफर्मेशन के लिए कॉल आ रहा है बार बार। अब मैं कंफर्मेशन नहीं कर सका हूँ क्योंकि उसके लिए मुझे थोड़े से मेल्स वगैरह चेक करना पड़ेंगे। तो ये अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके इस जज्बे को, इनके इस देने को कबूल फरमाए। ये तेलंगाना से हैं। चलिए तो जी आगे अगला सवाल लेते हैं राशिद हुसैन का। ये पूछते हैं, मैं राशिद हुसैन इदरीसी, तहसील ज़िला रामपुर, उत्तर प्रदेश से। हमारे एक रिश्तेदार हैं, उम्र करीब 60 साल है। हमने एक साहब ने कहा कि आप दाढ़ी रख लीजिए, तो उनका जवाब ये था कि मैं दाढ़ी नहीं रखूँगा। जितने भी दाढ़ी वाले हैं उनका वज़ू नहीं होता, क्योंकि वज़ू के लिए 20 मिनट का टाइम चाहिए और इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है। तो आप इस सवाल का जवाब संडे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मुझे लगता है कि उन्होंने ये बतौर मजाक ये बात कही होगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि दाढ़ी वालों को वज़ू करने में 20 मिनट लगते हो। 20 मिनट क्यों लगेंगे भाई? क्योंकि दाढ़ी के अंदर तक पानी पहुंचाना ज़रूरी थोड़ी होता है, दाढ़ी का खिलाल करना ज़रूरी होता है। जैसे मेरी दाढ़ी बिल्कुल हल्की है, इतनी रहती है, तो मेरी तो खाल तक पानी आराम से पहुंच जाएगा, है ना। मुझे भी अगर मैं बहुत स्पीड से वज़ू करूँगा 1 मिनट लगेगा। और जिनकी दाढ़ी घनी होती है तो उनको भी कोई दाढ़ी के अंदर ऐसे पानी पहुंचाना ज़रूरी होता है, दाढ़ी का खिलाल करना ज़रूरी होता है। यूँ करके दाढ़ी ऊपर से भिगो ली हमने और इसके बाद हमने यूँ खिलाल कर लिया, अच्छे से हो गया वज़ू। ये किसने कह दिया उनको? तो उनको ये बात समझना चाहिए। और दाढ़ी रखना ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने दाढ़ी कभी नहीं कटवाई, साहबा ने कभी नहीं कटवाई, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दाढ़ी को बढ़ाओ, दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म है और दाढ़ी रखना वाजिब है। दाढ़ी जो है ना इस्लाम के शायर में से, इस्लाम की पहचान में से। इसलिए इस तरह से बात मजाक में और वैसे भी नहीं करना चाहिए। एक गुनाह का काम जो हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी, एक गुनाह का काम जो हम कर रहे हैं, यानी दाढ़ी नहीं रख रहे हम, हालांकि दाढ़ी रखना चाहिए। तो कोई भी गुनाह का काम जो हम कर रहे हो, तो कम अज़ कम इस बात का एतराफ़ हो हमें कि हम यार गलत कर रहे हैं। उस पर एक्सक्यूज़ देना कि एक्चुअली मैं इसलिए नहीं करता हूँ, इसलिए नहीं करता हूँ, वो गलत बात है। अगर आप गुनाह करने पर कोई एक्सक्यूज़ दे रहे हो कि मैं ये इसलिए नहीं करता भाई, क्योंकि जितने इस नेकी के काम को कर रहे हैं वो तो खुद नुकसान में है, और मैं ये नेकी का काम नहीं कर रहा हूँ, गुनाह करके मैं फ़ायदे में हूँ, तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मुनासिब नहीं है। क्योंकि गुनाह करने वाला और उस पर डटे रहने वाला, उस पर एक्सक्यूज़ देने वाला, उस पर बल्कि उस पर इस तरह से एक दलील देना कि नहीं साहब मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बल्कि ये जो दाढ़ी लोग रखे हुए हैं ये गुनाह के मुर्तकिब है, ये बहुत ख़तरनाक बात है भाई। तौबा करें आप और ये समझ लें। अगर वाकई आपको ऐसा लगता है तो मैंने उसको क्लियर कर दिया है कि दाढ़ी का खिलाल करना ज़रूरी है। चलो मैं कहता हूँ 20 मिनट भी लगते हो, अल्लाह के नबी के इरशाद है कि दाढ़ी रखो। तो अल्लाह के नबी का वज़ू नहीं फरमाते थे, अल्लाह के नबी के चेहरे पर दाढ़ी थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, तमाम सहाबा इकराम, है ना, सबके चेहरे, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा, भाई सब के चेहरों पर दाढ़ियाँ थीं। तो सब लोग क्या 20 मिनट लगाते थे वज़ू करने में? तो ये बिल्कुल सर पैर का सवाल है, बेसर पैर की बात है। नूर जहाँ बेगम पूछती हैं अगला सवाल, अल्कलाइन वाटर पी सकते हैं होममेड? अल्कलाइन वाटर पियो, आप कुछ भी पियो, वाटर होना चाहिए वो पाक साफ़ होना चाहिए, ठीक है, बस। बाकी आप कोई भी वाटर पियो, 3000 रुपये लीटर वाला पियो, 10,000 रुपये लीटर वाला पियो, कोई भी पियो। नाजिम पटेल, क्या बॉयज़ लोग हाफ़ स्लीव्स शर्ट पहनकर नमाज़ पढ़ सकते हैं? हो जाती है, हो जाती है, हाफ़ स्लीव्स पहनकर नमाज हो जाती है, ठीक है। देखिए नाजिम पटेल पूछते हैं, मैं बचपन से ही लेफ़्ट हैंड से सारे काम करती हूँ, सिर्फ खाना राइट हैंड से खाती हूँ, इससे गुनाह होगा क्या? बहुत ट्राई करती हूँ राइट हैंड यूज़ करने का, लेकिन नहीं कर पाती। मैं अभी 50 साल की हूँ। अल्लाह ताला आपको 25, मेरी ज़बान से निकल रहा था ना, तो मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह ताला आपको 25 साल वाली सेहत दे दे, है ना। चलिए देखो, एक होता है राइट हैंड यूज़ करना और लेफ़्ट हैंड। कुछ लोग लेफ़्ट हैंड से ही सारे काम करते आ रहे होते हैं, तो जो काम सीधे हाथ से करना सुन्नत है, तो कितना ही आपकी आदत नहीं पड़ी है, आदत बनाइए, और आदत बनाने से आदत बन जाती है। जैसे कि खाना खाना सीधे हाथ से सुन्नत है, सीधे हाथ से ही खाना चाहिए, तो कोई कितना ही लेफ्टी हो उसको राइट ही बनना पड़ेगा, यानी उसको राइट हैंड यूज़ करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। भूल जाते हैं तो क्या होगा, तो जब याद आ जाए फ़ौरन राइट हैंड यूज़ करना शुरू कर दो। तो जो काम सुन्नत है, जैसे कि
हर अच्छा काम सीधे हाथ से करना चाहिए। तो अच्छे कामों में आप, जैसे कि किसी को कोई सामान देना है, मान लीजिए हमारे अम्मी ने कोई सामान मांगा, उल्टे हाथ से देना ये अदब के ख़िलाफ़ है, सीधे हाथ से देना चाहिए आप, तो आप सीधे हाथ यूज़ करें। इसी तरह से जूता पहनना ये सीधे हाथ से पहनना चाहिए, है ना। और जनाब आली कपड़े पहनना, कपड़े उतारना सबसे पहले उल्टा हाथ, और कपड़े पहनने में सबसे पहले सीधा हाथ। तो ये थोड़े से काम है, बस उनको सीधे हाथ से हमें करने की कोशिश करना चाहिए, बाकी नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, आई एम फरहा गेमिंग, मैं रेलवे में एसी टेक्नीशियन पद पे हूँ, एसी कोच में मुझे ड्यूटी में ट्रेन लेकर शुरू से आखिर तक जाना और आना पड़ता है, जिसमें 4 या 5 दिन लग जाते हैं। तो मुझे ट्रेन में नमाज़ पूरी पढ़नी पड़ेगी या कसर पढ़नी पड़ेगी? देखिए, आप जैसे कि ट्रेन के ड्राइवर्स होते हैं, ट्रेन में जो टिकट चेक करने वाले जो टीटी होते हैं, टिकट चेकर, है ना, इसी तरह से आपकी ड्यूटी टेक्नीशियन की है। तो इन तमाम लोगों के लिए जब आप अपने घर से निकले और आपका सफ़र 15 दिन से कम का है, तो आप जब 75-80 किलोमीटर का आपका ये सफ़र भी है, क्योंकि आप ट्रेन में बहुत लंबा चलेंगे, तो आपको नमाज़ कसर पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। 4 रकात वाली नमाज़ आपकी 2 रकात हो जाएगी, और सुन्नतें नफ़लें आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, वरना वो भी माफ़ होती हैं। और जैसे आसान लफ्ज़ों में हम कहते हैं, सुन्नतें माफ़ नफ़लें साफ़, यानी सुन्नतें माफ़ हो जाती हैं, सुन्नतें पढ़ लो तो सवाब है, नहीं पढ़ो तो कोई गुनाह नहीं, और नफ़लें वो तो पढ़ो या मत पढ़ो, मर्ज़ी है आपकी। तो फ़र्ज़ नमाज जो होती है वो कसर हो जाती है। 4 रकात वाली नमाज 3 रकात तो 3 ही रहेंगी। हाँ, वित्र पढ़ना आपके ऊपर वाजिब रहेंगे, तो आप नमाज कसर करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आप किसी इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, तो इमाम अगर मुसाफिर होगा तो उतनी आप पढ़ेंगे, और अगर इमाम मुकीम होगा तब भी आप उतनी पढ़ेंगे। इमाम के पीछे फिर आपको जैसे इमाम पढ़ रहे हैं वैसे आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए, यही हुक्म ड्राइवर्स का भी है। मान लीजिए कोई ड्राइवर है और आज वो निकल रहा है, 3 दिन बाद आएगा, तो वो भी कसर पड़ेगा। हुज़ैफ़ा आज़मी पूछते हैं, मुफ्ती साहब जमहूर उम्मत किसको कहते हैं? देखिए, जमहूर उम्मत कहते हैं उम्मत की अक्सरियत, मेजॉरिटी जमहूर उम्मत। ऐसे ही जमहूर उलमा, जब ये कहा है जमहूर उलमा, तो जमहूर उलमा का मतलब क्या होता है कि उलमा की अक्सरियत, उलमा की मेजॉरिटी, ठीक है। आगे देखिए। अच्छा जी, सद्दाम खान पूछते हैं, क्या सोते हुए सर पर दुपट्टा ना हो तो चारों कुल पढ़ सकते हैं? देखिए, दुपट्टा अगर सर पर नहीं है तो जो भी सूरतें आपको याद हैं वो आप पढ़ सकती हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। सोते हुए कौन सर पे दुपट्टा रखता है ना। सोते हुए तो नॉर्मल आदमी कंफर्टेबल होकर सो रहा होता है, और वहाँ शौहर होता है या अपने घर वाले होते हैं, तो वहाँ इतनी पर्दे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो नो प्रॉब्लम, सर पर दुपट्टा ना हो तो आप चारों कुल और जो भी सूरतें आपको याद हैं वो आप पढ़ सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारे संडे एपिसोड के सवाल थे, जिसके जवाबात मैंने आप लोगों के सामने दिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जवाबात अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, और आप लोगों अपने सवालात अगले संडे एपिसोड के लिए कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। दुआओं की गुजारिश है, इस एपिसोड को शेयर कीजिए, और जितना कुछ आप सीख रहे हों जब भी मौका मिले लोगों को बताइए, लोगों तक दीन की बात पहुँचाइए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।